से भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। इंदौर में भी इस अभियान की शुरुआत हुई। बड़े से आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। दरअसल इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां केंद्र की तमाम योजनाओं की जानकारी दी तो वहीं हितग्राहियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने हितग्राहियों से भाजपा के द्वारा किए जा रहे सभी कामों का फीडबैक भी लिया। इस दौरान भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी के साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को शासन की योजना के तहत स्कूटी भी वितरित की गई। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी ने आम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही अब तक किए गए कामों का लेखा जोखा भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि समाज के जरूरतमंदों और निम्न वर्ग को ऊपर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है उन्हें भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जानकारी देकर लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के सभी विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहर के सभी वार्ड में शिविर आयोजित किए जाएंगे और इस शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, इस रथ यात्रा के माध्यम से योजनाओं का प्रचार और जो इन योजना के हकदार हैं उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी की पूरी टीम जा रही है और जहां इसके योग्य जो हितग्राही होगा उसको तत्काल सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। ये मैं समझता हूँ ये मोदी जी का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये देश के गरीबों के लिए, जो अशिक्षित हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। इसमें मैं आह्वान करूंगा कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो इस हितग्राहियों के परिचय में हो और उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें लाभ दिलाएंगे तो उनका खुद को भी पुण्य मिलेगा, उन खुद को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं जो गरीब तक पहुंचाने के लिए इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक बहुत बड़ा अभियान है। ग्वालियर की एक घटना है उस विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में आज मोदी जी की गारंटी का रथ निकलेगा और इस रथ के माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजना है उन योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक पहुंचाना, सभी हितग्राहियों तक पहुंचाना जिनको इसकी आवश्यकता है। और जो हितग्राही हैं वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया वो अपनी जुबान कहानी बताएंगे, तो वो उत्साह का वातावरण है। और आज शुरुआत हुई है, मुझे लगता है हर वार्ड में ये रथ घूमेगा। उसका प्रचार प्रसार हम पहले से ही कर देंगे ताकि लोगों को जानकारी में आए कि इस स्थान पर मोदी जी के गारंटी का रथ आ रहा है और उसका लाभ उठाएं। ग्रामीण क्षेत्र में भी हम इसको चलाने वाले हैं। ग्रामीण में भी कल से प्रारंभ हो जाएगा, हर पंचायत में जाएगा और आम लोगों को जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए उनको पूरा लाभ मिले, ये हम प्रयास करें। संसद पे एक घटना हुई है, स्मोक बम जो है चुनाव के दौरान वहाँ पर फेंका जाता है, इस तरह से देखते हैं। देखिए, माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो हुआ है उसकी जांच चल रही है और आगे से ये ना हो उसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस कार्रवाई के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए वो सब सरकार करेगी। ग्वालियर में 2 छात्रों का एक मामला सामने आया है। देखिए, उन्होंने मानवता के आधार पर वो किया था, मुझे लगता है उसको क्षमा करना चाहिए क्योंकि किसी को जान बचाने के लिए उन्होंने ये करते किया था। मानवता के आधार पर मेरा ये निवेदन है उसको छोड़ना चाहिए। आप यदि उस समय ऐसी स्थिति आपके सामने होती तो आप क्या करें? देखिए, मानवता के आधार पर देते, अब गलती हुई है मानता हूँ, लेकिन ये ऐसी गलती नहीं है कि किसी की जान बचाने के लिए, इसलिए मानवता के आधार पर उसको छोड़ना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी के वादों के पूरे होने की गारंटी की यात्रा है। 2014 से लेकर आज तक मोदी जी ने जो वादे किए
पूरा किया है और उनके पूरे वादे होने से जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, उनसे मिलने का अवसर, उनका अनुभव सुनने का अवसर, और जो लोग रह गए हैं उनको उनके घर पहुंचकर इस योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे विकसित भारत की संकल्प यात्रा आज मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, जो 25 जनवरी तक लगातार चलेगी। इंदौर के सभी वार्डों में ऐसे बड़े बड़े शिविर लगाकर लोगों तक इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। एनआरआई सम्मेलन कल कर रहे हैं, कितने लोगों के आने की संभावना है? इंदौर की दुनिया में जो ताकत है, ऐसे सभी लोग लगातार इंदौर पहुंच रहे हैं। सुबह पोहा पार्टी विश्राम बाग में, जहां राम मंदिर का रेप्लिका बना है, वहां से शुरू होगी। शाम को 2 सत्रों में ऐसे सारे नॉन रेसिडेंट इंदौरी भाई अपने अनुभव साझा करेंगे, इंदौर के विकास में उनकी क्या भूमिका है उस पर बातचीत करेंगे।